भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निशवंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्म में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान व्यक्त अव्यक्त रूप से सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो-छां से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण इसमें प्रवेश कर उनके ही बाकी आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से नारायण सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब लोग अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं और मन को लेके चलते हैं श्रीमद्भागवत के वह दिव्य प्रसंग की ओर जहाँ पर नारद जी प्रचेताओं को दिव्य उपदेश देकर नारायण अपने स्वधाम गमन कर जाते हैं। नारद जी अंतर्धान हो जाते हैं और अंतर्धान कहाँ गए? कहते हैं ब्रह्म लोकम ययौ स्वयंभुवो मनु मुनि। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक का मतलब है नारायण ब्रह्मा जी के पास चले गए अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि देवर्षि ऋषि और मुनि जहां लोग निवास करते हैं
इन लोगों के रहने के जो स्थान है, सिद्ध लोग जिसको कहते हैं, उन सिद्ध लोग, उस सिद्ध लोक में नारद जी वहां पहुंच गए और पहुंचकर वहां भी क्या किया, कहा महाराज एतद भगवत कथा, वहां भी वो भगवान की कथा कह रहे हैं। देखो एक सबसे बड़ी बात है, जिसका जो स्वरूप है ना, मन लगता है नारायण, जिसकी आदत पड़ गई है कथा कहने की, वो बिगर कथा के कहे रह नहीं सकता, और जिसकी सुनने की आदत पड़ गई वो बिगर सुने रह नहीं सकता। उसको लगेगा चाहे कहीं भी हो तो चलो भगवत कथा कहीं हो रही हो तो सुना जाए, कहीं सत्संग हो रहा हो तो चले। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है नारायण। इसीलिए विदु जो वृंदावन के एक बड़े दिव्य महापुरुष रहे, कवि नारायण, वो कहते हैं जिन्हें स्यावरे को, हाँ, जो उस सावरे को सदा खोजता है, जो उस सावरे को सदा खोजता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। आप हमेशा कथा में अगर तल्लीन रहेंगे तो निश्चित है भगवान भी सोचेंगे वो मेरा कथा सुनने वाला कहां गया, क्योंकि उनको भी वो देखने की। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में जितने लोग बैठते हैं नारायण, इन सबको भगवान देखते हैं कौन कौन कथा सुन रहा है, हमारे यहाँ कौन आया कौन नहीं आया, आप देखें। और उसी कथा में जब वह व्यक्ति तल्लीन हो जाता है, उसका मन जब लग जाता है, तो सा बाह्याभ्यंतरा, माने बाहर और भीतर का भान न रहे। कथा में जब मन लगता है ना, तो व्यक्ति सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बैठा है, उसको कोई पता नहीं लगता। तो इस तरह से ये जो तल्लीनता है, यही नारायण ध्यान में सहायक है। आप ये सोचिए, सुबह जब ध्यान करेंगे आप, तो ये तल्लीनता की आदत बनेगी तो ध्यान लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। कोई सोचे कि बगैर कथा के भगवान का ध्यान लग जाए, हो सकता है, होता। जैसे आपने देखा होगा, हम कभी कभी देखते हैं माताएं बात करती हैं और सब्जी काटती रहती हैं, तो क्या वो हमेशा ऐसे ही करती हैं? पहले उनको देख के चाकू चलाना पड़ता है, या दरात में सब्जी काटती हैं, देहात में हसिया बोलते हैं उसको, या अपने शहरों में माताएं चाकू से काटती हैं, तो वो पहले देख के काटेगी, लेकिन इसके बाद जब अभ्यास पड़ जाता, फिर वो बात तुमसे करेंगे और उनका काम वहां। केवल ये अकेला नहीं, हमने तो डॉक्टरों को देखा, अपनी बात बता रहा हूं नारायण। जब मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और मैं दिल्ली में भर्ती था जीवी पंत में, तो स्टेंट डलने थे, विजय तिरहान तैयारी कर रहे थे महाराज। 10 डॉक्टरों की टीम, हमारी नस काट दी गई जंग के किनारे और स्टैंड डालने की तैयारी। वो आपस में सब बात कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, और स्टैंड भी डल रहा है। क्यों भाई? मुझे लगा कि मैं तो जीवन मौत से लड़ रहा हूँ और ये यहाँ दांत निकाल रहे हैं, अंदर अंदर खींच लग रहा। सच्ची बात है, लेकिन उनका कोई एक दिन का काम नहीं, वो तो रोज का है। तो उनका तो वो अभ्यास है ना। तो इसी तरह से भौतिक या आध्यात्मिक, इन दोनों क्रियाओं में अभ्यास की जरूरत है। आप भगवान का भजन करने का अभ्यास आपका हो जाए, आप कहीं भी बैठेंगे चुपचाप, नारायण आपके मुख से भगवान नाम निकलने लगेगा, क्योंकि भजन करने का अभ्यास बना हुआ है। आप कहीं बैठेंगे, भगवत सत्संग की चर्चा होने लगेगी।
यहां यही लेख है, लेकिन स्वयं भुवो मुनि ते पितन मुख निर्यातम यशो लोकमलापहम हरेर निशम्य तत्पादम ध्यायंस्तद्गतिम ययु। नारायण, प्रचेताओं ने भी वह दिव्य गति प्राप्त की। यहां तक तो इनकी कथा हो गई, लेकिन अब आगे जो कथा है, एतत्ते वेतम 76 यनवाम त्वं पृष्ठवान। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर, जहां तक तुमने पूछा था मैंने बता दिया। अब इसके आगे नारायण नारयो नारदाध्यात्म विद्या मलिगम पुनर्महीम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरम शमगात पदम। महाराज मनु के दूसरे बेटे थे प्रियव्रत। अब देखो कथा अलग से चल रही, ये प्रसंग पूरा हुआ, अब एक अलग कथा, लेकिन उस कथा की भूमिका कितनी गजब की बना दी। नारायण वो कहते हैं, यो नारदाध्यात्म विद्या अधिगम्य पुनर्महीम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरम शमगात पदम। महाराज राजा प्रियव्रत पूरी पृथ्वी के नृपसत्तमः एकमात्र राजा थे। और कैसे राजा थे? सत्वगुणी राजा थे। राजाओं में तो रजोगुण ज्यादा होता है, लेकिन ये राजा रजोगुण नहीं थे, सत्वगुणी राजा थे। कहा उसका कारण क्या है? सत्वगुणी राजा की पहचान क्या है? कहा महाराज उसकी पहचान है वह चौथे पन नृप कानन। वो अपना समय देखकर समय पर अपना जीवन बना लेते थे कि राज सत्ता बहुत की। अब आज हम देखते हैं महाराज जिनके अपने जीवन का ढंग नहीं होता, यहाँ वृंदावन में आपको बहुत देखने मिलेगा। जिंदगी भर मास्टरी की, शिक्षक बने रहे या कोई बड़े सरकारी पद पर रहे, इसके बाद रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो क्या करें? या तो जमुना किनारे बैठकर ताश खेलते हैं, या वो 9 कुटिया जमाते हैं, उसी में ही समय। भजन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभ्यास कोई साधारण बात है, सीखेगा भजन करना। हाँ, कोई करके देखे तो पता लगेगा। नारायण यहां तो वंशः प्रियव्रतस्यापि। अब हम तुम्हें प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन करते हैं। ये प्रिय उत्तानपाद के वंश का अभी तक प्राचीताओं के द्वारा प्रचेताओं तक उत्तानपाद का वंश रहा, लेकिन इसके बाद अब प्रियव्रत का। अब देखो महाराज यहां यथा नाम तथा गुण। प्रियव्रत का अभिप्राय है जिनको व्रत प्रिय है, जो अपना नियम है। हमने कई लोगों को देखा वृंदावन में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर नारायण, और मैं तो ये कहूंगा कि छोड़ना भी ठीक नहीं है, ये कहना कि घर द्वार छोड़ के आए ना। राधा रानी ने छोड़ा दिया। वो चाहती है कि तुम यहीं बनो, उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो छोड़ेगा तो पकड़ने की संभावना रहेगी, और जो छूट जाएगा वो। हाँ, तो मैं तो कई लोगों को जानता हूं यहां वृंदावन में नारायण, वो बिल्कुल घर द्वार छुटाया गया। कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी कर दी गई, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी गई कि तुम वहां रुकोगे नहीं, तुम्हें मजबूरी भागना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी में कैसे भी हो, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें वृंदावन। हम वृंदावन में नारायण शास्त्री की परीक्षा पास करके हमारे पिताजी और परिवार का ये था कि हम हमारी पंडिताई को, अच्छी खासी पंडिताई है जबलपुर जिले में, मंडला पूरा जिला
हमारे पिताजी की बड़ी यजमानी है। नारायण, हम सोचते थे कि अब पढ़ लिख कर नौकरी तो करनी नहीं, चलो वहीं चले देखेंगे, हो गया। वहां जाने के बाद हमारा गुजारा ही नहीं होता तुम्हारा। छोटे छोटे पंडित जो कुछ नहीं जानते हैं उनका धड़ल्ले से काम चलता था, और हम बैठे रहते थे ठन ठन गोपाल, हमें मिला ही नहीं कुछ। और हमने देखा हमारा वहां जबलपुर से जब हम यहाँ आते वृंदावन, तो मथुरा स्टेशन में कदम रखा और वहीं से काम शुरू। ये हम माने 2-3 बार हम यहां से भागे, लेकिन हमारी श्री किशोरी जी ने, बांके बिहारी जी ने कहा, बच्चा तेरे लिए उधर कोई काम ही नहीं है, तेरे तो यहां मिले, और यहां आ गए। आप देखें धीरे 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 सारी व्यवस्थाएं यहां, और यहीं से सब व्यवस्थाएं चल रही। अभिप्राय नारायण, यहां जिनका जो जीवन है, प्रिय व्रत कह देने का अभिप्राय जिनके जीवन में व्रत प्रिय है। आप अगर व्रत एक नियम ले लें, बांके बिहारी हमको सवेरे मंदिर जाना है, मंदिर से हम गुरु जी के दर्शन करने जाएंगे, सत्संग करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे बैठेंगे, एक नियम, एक चक्कर आपका जीवन सात्विकता का निर्माण करेगा, और वह जीवन जो है उसमें दिव्यता आपकी आ जाएगी। भगवत अनुभूति आपको धीरे 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 होने लगेगी। नारायण, यहां उन्होंने कहा प्रिय व्रतस्यापि नृबोध सप्तमा, प्रिय व्रत जो है इनको व्रत प्रिय थे। नियम, अब नियम कैसे रखे जाते हैं, यह भी एक विशेषता है। नारायण, ये सब जगह पता नहीं लगेगा हो। नियम का अभिप्राय है छोटे छोटे नियम, 3 दिन का नियम ले लो, 5 दिन का नियम ले लो, फिर 1 सप्ताह का। 3 दिन ये कहो कि हम आज नमक नहीं खाएंगे, लो। तो अब नमक से बनी हुई जितने भी पदार्थ हैं वो बंद हो गए कि नहीं, बोलो। फिर इसके बाद अब नियम ले लो, 3 दिन हम मीठा नहीं खाएंगे। अच्छा, मीठे से बने हुए जितने पदार्थ हैं वो 3 दिन के लिए ब्रेक लग गए कि नहीं। लेकिन मन ने क्या कहा, 3 ही दिन की तो बात है, आपको परेशानी नहीं होगी, और 3 दिन के बाद फिर बढ़ा दो। छोटी छोटी व्यवस्थाएं, ऐसे नियम लेके, जैसे किसी ने ये नियम लिया हम तो रोज 1000 नाम जप करेंगे, 3 दिन करेंगे। अब नाम जप का नियम जब ले लिया तो मन कहा, अरे यार इतनी देर बैठ, अरे 3 ही दिन तो बैठना है, लो। मन आपका गड़बड़ाएगा नहीं। 3 दिन आज बीत गया, चलो परसों बस खत्म, लो। इतना कह के आप 3 दिन जब पूरा हो जाए तो धीरे धीरे उसको फिर 2 दिन बढ़ा दो, 5 दिन हो गए, ब्रेक दे दो, 1-2 दिन का ब्रेक दे दो, 4 दिन का, फिर नियम ले लो। फिर ऐसे नियम करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपका स्वाभाविक जीवन चल जाएगा, स्वाभाविक रूप से। तो वो जो स्वाभाविक जीवन है, वह स्वाभाविक जीवन आपके जीवन में एक रंग लाएगा, एक आनंद देगा। यहां क्या हुआ, नारायण, यो नारदात्म विद्याम अधिगम्य पुनर्महि, ये व्रत ले लिए, छोटे छोटे व्रत लेकर। और व्रत कैसे लेते थे, अब कई बार लोग कहते हैं, आजकल तो महाराज व्हाट्सएप यूट्यूब का जमाना है, मैं आपसे बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, आप केवल एक नियम ले लो, महामंत्र का कुछ नाम जप करने का संकल्प ले लो, महामंत्र याद रखना, और महामंत्र से आप प्रार्थना करो, हे मंत्र राज। ऐसे आप ज्यादा हो, लिखा हुआ बाजार में मिल जाता है, वो लिखा हुआ महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इसको आप अपने पास रख लो, पूजन के स्थान में रखो,
और उसका पूजन करो। पूजन करके केवल एक प्रार्थना करना, हे मंत्रराज हमें सदगुरु की प्राप्ति करा दो, बस। और नाम जप करने लग जाओ। और अगर सदगुरु मिल गए तो उसी मंत्रराज से प्रार्थना करना, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारे मन में संतोष हो जाए, हमें धैर्य की प्राप्ति हो। आप देखें, ऐसा नाम जप करें, आपका जीवन बदल जाएगा महाराज। लेकिन करने का है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसीलिए नारायण भगवान ने पहले से निश्चित कर रखा है, बस उस संकल्प में अपना संकल्प आप जोड़ दें। आपने अपना संकल्प जोड़ा और आपका काम बना। यहां प्रिय व्रत, छोटे छोटे व्रत लेना तो स्वाभाविक था, लेकिन एक नियम क्या बन गया, उसका परिणाम हुआ। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो बच्चा? उन्होंने कहा महाराज हम तो भगवान नाम जप करें और नियम ले लिया है कि हमको इतना जप करना है, तभी हम बात करेंगे, मिलेंगे और दूसरा काम करेंगे। अरे ऐसे नहीं, यो अध्यात्म विद्या अधिगम्य पुनर्मयी, चलो हम तुमको नाम जप करने की विधि बता देते हैं, लो। अपने आप विधि मिल गई। अच्छा, ये किसने भेजा? विधि मिल गई। अब यहां देख लिए, पुनर्महीम एक शब्द दिया हुआ, पुनरावृत्ति हम लोग बोलते हैं, पुनरावृत्ति माने दोहराओ। पुनर्महीम कह देने का अभिप्राय, अभी तक तुम जैसा नाम जप रहे थे अब उसी को फिर से दोहरा दो। कहा महाराज अभी तो ऐसे ही किया था। कहा नहीं, अभी तुम अपने मन से कर रहे थे, अब उसमें हमारा माने सदगुरु का संकल्प हो गया। जैसे सदगुरु का संकल्प होगा नारायण, वो मंत्र आपका चैतन्य हो जाए, काम बन जाए। और जैसे चैतन्य हुआ, भुक्त्वा विभज्य ऐश्वर्यम। महाराज मैं श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जानते हो परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने नारद जी से अध्यात्म विद्या सीखी, और अध्यात्म विद्या सीखने, अध्यात्म माने भगवत प्रेम। अध्यात्म का मतलब बहुत सातवें आसमान की बात नहीं, ये तो बड़े बड़े कथावाचक उलझाने के लिए बात करते, सीधी सहज बात है। भगवत प्रेम, ऐसे भगवान से प्रेम हो, ऐसी विद्या का नाम अध्यात्म विद्या। बहुत लंबी चौड़ी शास्त्रीय बात हम बताएं, अरे बड़ी महाराज वो तो बहुत बड़े अध्यात्म है। बहुत बड़े अध्यात्मवादी नहीं, अध्यात्मवादी वो है जिसका भगवान से प्रेम है, और जिसका भगवान से प्रेम नहीं वो अध्यात्मवादी कुछ नहीं महाराज। काय था अधि आत्मनि वर्तते इति अध्यात्मा, जो हमारे हृदय के भीतर रहने वाला परमात्मा है, उसको जिसने जान लिया और जानकर उससे जो प्रेम करने लग गया, उसी का नाम अध्यात्म है। बहुत बड़ा संसार मिथ्या है और फलाना है और ठिकाना है, इसके लिए ये अध्यात्म नहीं कहलाता। समझ में आया? ये बुद्धि खराब करने की व्यवस्था है। यहां भी लिखा है अधिगम्याध्यात्म पुनर्महीम। उन्होंने अध्यात्म विद्या, जिसको नारायण आत्म विद्या कहते हैं, वो प्राप्त करने के बाद नारायण विवाह किया। अब देखो जरा ध्यान देना, विवाह किया और विवाह करके उनकी बड़ी संतानें हुई। अच्छा, और बड़ी संतान होके जानते हो बहुत दिनों तक उन्होंने राज्य किया। भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः, और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। और क्या हुआ? ऐश्वर्यम समगात पदम। नारायण उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य था, उन्होंने तिनके के समान छोड़ दिया और चल पड़े।
भजन करने के लिए चले गए और अंत में भगवत प्राप्ति हुई। और महाराज इमाम तु कौशार विलोपवर्णिताम छत्ता निशम्या जितवाद सत्कथाम। देखो, इमाम तु कौशार विलोपवर्णिताम, हे कौशारव, मैत्रेय जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी से जब ऐसी बात कही तो विदुर जी का हृदय द्रवित हो गया। प्रवत्त भावोश्रु कला कुलो मुनि, नारायण, उन्होंने मैत्रेय के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अपना मस्तक चरणों पर रख दिया गुरु जी के और कृतज्ञता ज्ञापित की। अच्छा, कृतज्ञता और कृतज्ञता जानते? कृतज्ञता क्या कहलाती बताओ? कृतज्ञता का मतलब है जिसने अगर आपको एक गिलास दूध पानी पिला दिया तो अब हम उसके ऋणी हो गए। अब सोचो महाराज, जब तक हम इसको इसके बदले एक गिलास दूध ना पिला दे तब तक इसका ऋण कैसे निकले? इसने हमको जल पिलाया, ये तो कृतज्ञता है। और कृतज्ञता, हाँ महाराज, जिसने दूध पानी पिलाया, एक गिलास पानी तो पी ले, लेकिन मौका लगे तो उस गिलास को भी जेब में रख के ले जाए। हाँ, वो है कृतज्ञ। तो कहने का मतलब किए हुए उपकार को जो हमेशा याद रखे और उस उपकार के बदला को चुकाने का हमेशा मौका ढूंढता रहे, उसका नाम है कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को भूल जाए और उस पर ध्यान न देके हमेशा तंज कसता रहे, उसका नाम है कृतज्ञ। तो ऐसे कृतज्ञता ज्ञापित करके महाराज विदुर जी तो खूब फपक कर रोते हुए नारायण भगवान के चरणों को हृदय में धारण किया। और विदुर जी बोलते हैं, सोयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तमशः पारो यत्र किंचन गो हरि। हे हरि, भगवान, हे गुरुदेव, आपने हमें वो दिखाया, वो मार्ग दिखाया, ऐसी भगवत कथा सुनाई, ऐसी करुणा की, दर्शिता तमशः, नारायण हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया और हम तो अकिंचन हो गए। नारायण, अब मुझे कुछ लगता नहीं है मेरे हृदय में। नारायण, आपके प्रति दर्शित तमशा पारो यत्र, जैसे कोई एक विरक्त वरहा पुरुष रहता है, ऐसे वो जो निष्किंचनों के, अकिंचन के परमात्मा भगवान है। अच्छा, भगवान एक बात और बताए, नारायण ऐश्वर्यशालियों के साथ में नहीं रहते, लेकिन हाँ महाराज, जो निष्किंचन महापुरुष हैं उनके साथ जरूर रहती है, उनके पास देखते रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं भगवान। तो वो जो अकिंचनों के धन है, कौन कहा? हरि, जो करुणात्मा है। हरि कह देने का मतलब नारायण जो गजेंद्र के लिए, एक हाथी के लिए भगवान का अवतार हो गया। हरि अवतार हुआ कि नहीं हुआ? नारायण वो ऐसे नारायण उनके आपने हमें दर्शन करा दिया कथा के माध्यम से, हम आपके जिंदगी भर कृतज्ञ रहेंगे महाराज। इतना कह के विदुर जी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए चले जाते हैं। बहुत दिन हो गए थे निकले हुए, और नारायण इधर सुखदेव जी कहते हैं, इत्यानम्य तमा मंत्रो विदुरो राज गज साह्वयम
स्वानाम दिदिक्षु प्रयौ ज्ञातीनाम निर्विताशयः। विदुर जी का अंतःकरण देखो, महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विदुर जी का जो अंतःकरण है वह परम पवित्र हो गया, आनंद से भर गया। और इतना ही नहीं, एतद सुनियाद राजन राज्ञाम हरि अर्पितात्मनः, उनका मन भगवान की कथा में अर्पण हो गया, भगवान की कथा से जुड़ गया। आयुर्धनम यशः स्वस्ति गतम ऐश्वर्य माप्नुयात्, जो सत्संग में अपना मन लगाता है, इस प्रसंग को जो सुनता है नारायण, उसका उसकी आयु, उसका धन, उसका ऐश्वर्य, उसका भगवत भजन ये बढ़ जाता है। ये एक ऐसा प्रसंग यहां पर नारायण चतुर्थ स्कंध पूरा हो जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब पंचम स्कंद नारायण, पंचम स्कंद की थोड़ी सी भूमिका हम समझ लें। पंचम स्कंद को स्थान कहा गया है। स्थान का मतलब परमात्मा कहां रहता है। बहुत ध्यान से सुनना, फिर आनंद आएगा। परमात्मा की सत्ता कहां कहां दिखाई देती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान की सत्ता ना हो। ऐसे राजा परीक्षित उस स्थान के बारे में, स्थान स्थिति माने भगवत भक्तों की स्थिति क्या होती है। स्थिति वैकुंठ विजया, वैकुंठ विजय माने जिनका हृदय भगवान वैकुंठ नाथ से जुड़ा हुआ है, अथवा जिनका हृदय कभी संसार की किसी भी परिस्थिति से कुंठित न होता हुआ भगवान के चरणों में अग्रसर रहता है, ऐसे भक्तों की कथा वो है ये पंचम स्कंद। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, अभी बताया महाराज प्रियव्रत बड़े व्रतशाली थे, अध्यात्म विद्या के मार्मिक महापुरुष थे, और नारद जी जैसे, अब बताओ नारद बाबा का उपदेश जिन्होंने ग्रहण किया वो तो विरक्त ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विदुर जी महाराज श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहा, महाराज ये बात हमारे गले नहीं उतर रही, हमको पचती नहीं है। क्या? प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहस्य ग्रहे रमतहि अनमूला कर्म बंधम पराभव। महाराज घर गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति कर्म बंधन से ऊपर उठ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखो महाराज, लोगों को ये लगता है कि घर गृहस्थी वाले भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जब राजा परीक्षित को संदेह हो गया तो हमारे तुम्हारे को संदेह हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। अच्छा महाराज जनक जी घर में रहते थे कि नहीं रहते थे? बोल। दशरथ जी घर में रहे कि नहीं रहे? वसुदेव देवकी, कश्यप, अदिति और बड़े बड़े महापुरुष सब गृहस्थ रहे कि नहीं रहे? लेकिन क्या इन लोगों की अध्यात्म विद्या में कोई कमी रही? बोलो, अध्यात्म विद्या में कमी कहां आती है? पहले ये ध्यान देना चाहिए। नारायण, अध्यात्म विद्या में कमी वहां आती है जहां हमारा मन भगवत चरणों को छोड़कर, भगवान के चरणों को छोड़कर जब विषयों का चिंतन करने लगता। घर गृहस्थी में किसी में रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर बुराई होती तो लक्ष्मी नारायण क्यों होते? बोल। रुक्मणी कृष्ण क्यों रहे? और कृष्ण की जितनी बड़ी गृहस्थी थी महाराज आज है किसी में? बोलो। श्री कृष्ण की जितनी बड़ी गृहस्थी थी 16,108 रानियां। आदमी एक पत्नी से परेशान है तो 16,108।
है? एक व्यक्ति था हमारे, उसकी 2 पत्नियां थी। उसके घर में घुस गया चोर। वो आया बाहर से आया तो दोनों पत्नियों का दरवाजा आमने सामने, और वो चोर सामने घर में सेंध लगा रहा था। उसी समय पति आया तो एक का हाथ एक पत्नी ने पकड़ा, एक हाथ एक पत्नी ने पकड़ा। दूसरे कहे नहीं, पहले हमारे इधर आओ, दूसरे हमारे इधर आओ। महाराज धीरे धीरे अब क्या करे, कुर्ता पहने था तो एक बाह उसके हाथ में पहुंच गई, एक बाह उसके हाथ में। रात भर झगड़ा होता रहा हमारा, बेचारा वो पिसता रहा। तब तक उस चोर को आई खांसी, पकड़ में आ गया, ये चोर है। महाराज पुलिस वाले के पास ले गए थाने में। जब चोर से कहा तेरे को सजा मिले, कहा महाराज जो मर्जी आए सजा दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा मुझे 2 पत्नियों का पति मत बनाना। क्यों? मैं देख रहा हूं कि हो रहा था। तो अभिप्राय महाराज, जिसकी बहुत सी पत्नियां होती हैं उसकी क्या स्थिति होती, लेकिन हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं 16,108 के साथ में रहती। अब जल्दी महाराज दशरथ 3 देवियां हैं। वसुदेव जी की 11 पत्नियां हैं। कोई जगह एक जगह 7 पत्नियों का वर्णन है, एक जगह 11 पत्नियों का वर्णन। अब जरा सोचिए तो। और इनके यहां जिनकी 7 पत्नियां हैं, 11 पत्नी, उनके घर भगवान प्रकट हो रहे। और आदमी कहता है यहां तो 1 पत्नी है, उसी में ही परेशान है। अरे महाराज गृहस्थी में तुम्हें क्या, अरे तुम्हें मालूम सब है, लेकिन तुम गृहस्थी का पालन करना जानो तब ना। यहां स्पष्ट रूप से कह रहे ग्रहे आरामत। नारायण गृहस्थी में वो होते थे, लेकिन गृहस्थी में होने के कारण क्या करते थे? गृहस्थी में रमते नहीं थे, गृहस्थी में व्यवहार के तरीके से रहते थे। जो हमारा कर्म बंधन है, कर्म व्यवहार है, उसी के तरीके से हमको रहना है, विषयों के लिए नहीं। भगवान शंकर ने भी विवाह किया, और जब विवाह करने के लिए तैयार हुए उसके पहले काम को जला दिया। बोलो जलाया कि नहीं? देवताओं में खलबली मच गई। देवता पहुंचे, वाह जय हो ब्रह्मा जी महाराज। कहा क्यों? कहा ब्रह्मा भगवान ने तो काम को जला दिया और विवाह करने के लिए तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अपन चलते पूछेंगे जरा भोले बाबा से कि महाराज आपने काम को जला दिया, इसके बाद भी विवाह करने। देवताओं ने कहा ऐसा ना हो कि ब्रह्मा भगवान शंकर विदक जाए, अभी विवाह करने के लिए कह रहे, फिर मना कर दे, फिर क्या करोगे? नहीं चलो ऐसी कोई बात नहीं है, देख लेंगे। गए महाराज, और जैसे गए वैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा महाराज आप विवाह कर रहे, ये देवता आपसे विवाह करना, आपका विवाह देखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ठीक है, देवताओं की मर्जी तो हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा पूछें, तुमने काम को जला दिया और फिर विवाह कर रहे? महाराज भगवान शंकर पहले ही बोल पड़े, देवताओं चिंता मत करो, मैं विवाह काम के लिए नहीं राम के लिए कर रहा हूं। मैं राम की आज्ञा से विवाह कर रहा हूं। अब विनती मम सुनाओ। नारायण, तो इसका मतलब है आप भगवान की आज्ञा मानकर जब अपनी गृहस्थी में प्रवेश करेंगे तो वो गृहस्थी बंधन कारक नहीं हो। कोई भी कर्म आप भगवान के माध्यम से रहेंगे तो वह भगवत भक्ति आपके जीवन में बढ़ जाएगी। इसीलिए यन मूढ़ा कर्म बंधा पराभवा, हमें कर्म के बंधन परास्त कर देते हैं, लेकिन जो भगवान को धारण करके भगवान के लिए कर्म बंधन स्वीकार करता है, भगवान उस कर्म बंधन से उनको निकाल देते हैं। नारायण, ननूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम दुजर्षवा गृहेष्वभिनिवेशोयम पुंसाम भवतुमर्हति। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये प्रियव्रत नारद बाबा से तो, नारद बाबा के तो चेले,
इतने बड़े विरक्त महापुरुष के चेले, अध्यात्म विद्या के विशारद, और इसके बाद गृहस्थी के पचड़े में कैसे पड़ गए? हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही है। काम तादृशाम गृहेश अभिनिवेशोयम, गृहस्थी में रह के अभिनिवेश ना हो। हाँ मर ऐसा कहीं हो सकता? कहा नहीं। भवतु, आप हमें बताओ राजा प्रियव्रत कैसे गृहस्थी से निकली और प्रियव्रत का जीवन फिर गृहस्थी में कैसे प्रवेश किया? नारायण महताम खरु विप्रसे उत्तम श्लोक पादयो। हाँ ठीक है, आपने कहा भगवान नारायण की कृपा से उनके चरणों में जिनका मन लगा रहता है, उन्होंने उत्तम श्लोक प्रभु जो हैं उनके चरणों में जिनका मन लगा हुआ है, छाया निवृत्त चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहामति, कुटुंबों में स्पृह न हो। महाराज ये घर गृहस्थी ऐसी है कि इसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच तो हो ही जाएगा, मति में स्पृहा आई जाएगी। इसलिए आप कृपा करके हमें बताएं महाराज ये स्पृहा मति कैसे नहीं हुई? अच्छा, संशयोयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिशु। महाराज मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है। दारागार, देखो दारागार कह लेने का अभिप्राय क्या है? नारायण पत्नी पुत्र होने के बाद मन में आसक्ति ना रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक व्यक्ति महाराज एक विरक्त महात्मा की सेवा में रहता था, बालापन से सेवा करता था। सेवा करते करते 16-18 वर्ष का जब हुआ तो उसका विवाह तय हुआ। उसने कहा गुरुजी घर जाना है, घर जाना है। कहा क्यों, क्या बात है? कहा महाराज घर में आज हमारा तिलक होने वाला है, मेरा विवाह होगा तो उसके पहले तिलक होगा। कहा चलो कोई बात नहीं, जाओ हो आओ, कोई महाराज मैं जल्दी आ जाऊंगा। कहा अब तुम हमसे गए। महात्मा ने इतना ही कह दिया तुम हमसे, वो चला गया, समझा नहीं महाराज। कुछ दिन के बाद वो आया महाराज, विवाह तिलक तिलक हो गया, पत्नी आ गई महाराज। पत्नी आने के बाद उसने कहा महाराज तिलक हो गया, अब विवाह के लिए 4 दिन की छुट्टी तो चाहिए। कहा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम अपने माता पिता से भी गए। उसके समझ में नहीं आया कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। महात्माओं की बात साधारण लोगों को समझ में जल्दी नहीं आती। तीसरी बार कुछ दिन घर में रहा, आता जाता रहा, घर में एक संतान हो गई। जैसे ही संतान हुई तो उसने कहा महाराज जी अब 2 दिन की छुट्टी फिर दे दो। कहा क्यों? कहा घर में संतान हुई है, उसका उत्सव मनाया जाएगा, पुत्रोत्सव। कहा अब तुम अपने आप से गए। उसने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आया, मैं जब भी घर जाता हूँ तब भी आप कुछ ना कुछ कहते हो। जब मैं तिलक हो रहा था तब आपने कहा कि अब मेरे से गए। कहा तो इसमें क्या बुराई है? कहा हमारा जब विवाह हुआ तब तुमने कह दिया अब तुम माता पिता से गए हैं, अब संतान हुई तो कह रहे तुम अपने आप से गए। महाराज मेरे समझ में नहीं आया बात क्या? कहने नहीं कोई बात नहीं, तुम कह नहीं महाराज बताओ, आपको तो बताना पड़ेगा। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, कह देखो भैया जब तुम्हारा तिलक होने लगा था तभी हमने सोच लिया कि अब तुम हमसे गए, इसका मतलब अब तुम हमारी सेवा में पहले जैसे रहते थे अब नहीं रह पाओगे, जैसे मन से सेवा करने वाले अब नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन तुमने पत्नी का मुंह देखा, तुम माता पिता से भी गए, माने अब माता पिता का जैसे ख्याल रखते थे अब उतना ख्याल। और इसके बाद जब संतान हो गई तो मैंने तुमको एक संकेत किया, तुम अब अपने आप से गए। क्या? अब संतान होते ही तुम्हारा नंबर हो गया। महाराज हमने तो जी लिया, अब तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब क्या करना, अब तो बच्चों के लिए है। अब महाराज जिंदगी में सब बच्चों के लिए, कहीं भी जाओ हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरे महाराज अपने लिए कब करोगे? कहा इसीलिए मैंने कहा कि तुम अपने आप से भी।
संकेत कितना बढ़िया है। नारायण महात्मा कह रहे थे, बेटा मैंने तुम्हें जो संकेत करके कहा कि तुम्हारा विवाह हो रहा है, तुम अब मेरे से गए, इसका मतलब है नारायण तुम अब वहां तुम्हारा मन भटकेगा, इसलिए याद रखना, मेरे को याद करते रहना, मेरी सेवा को याद करते रहना। ये सेवा, मेरी सेवा, सदगुरु की सेवा, संत की शरण एक दिन तुम्हें संसार छोड़ा देगी। माता पिता से गए, इसका मतलब है पत्नी के साथ रहते हुए नारायण माता पिता का पूरा ध्यान रखना और पत्नी का भी ध्यान रखना, डबल जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका हृदय पत्नी के पीछे दुखाने लग जाओ। और अपने आप से गए, इसका मतलब है बच्चों के लिए आप करो तो सही, लेकिन अपना जीवन बनाना मत भूलना। अपने जीवन के लिए भी कुछ करो नारायण। तो अपने जीवन के लिए क्या करना है? कहा अपने जीवन के लिए भजन करना है, माता पिता की सेवा करना है, संत सदगुरु की सेवा करना है, उनकी वाणी का अनुसरण करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही नारायण यहाँ पर यही है, अशक्तस्य सिद्धिर्भूत कृष्णे मतिरच्युतः। अब आप देखिए नारायण राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज गृहस्थी में रहते हुए प्रियव्रत, गृहस्थ से अलग रहते हुए श्री कृष्ण की सिद्धि इनके जीवन में कैसे हो गई? कृष्णस्यो भूत, ये श्री कृष्ण। अच्छा महाराज एक बात और बताएं, आप ये बताओ, कोई सीधे साधे आदमी को अपना मकान किराए पे दे दो और उसको निकालने हो तो कोई देरी लगेगी? जल्दी नहीं। और कोई टेढ़ा व्यक्ति अगर कमरे किराए पे दे दो, फिर उसको निकालना चाहो, निकलेगा? नारायण किराया भी नहीं देगा और जमा भी रहेगा। ऐसा ही है, श्री कृष्ण है महाराज, टेढ़े हैं, गर्दन से भी टेढ़े हैं, कमर से भी टेढ़े हैं, बात से भी टेढ़े हैं, चितवन से भी टेढ़े। अच्छा एक बताओ, इनका सीधा क्या है कुछ सीधा? सब हिसाब किताब पूरा का पूरा टेढ़ा महाराज। और ये जिसके हृदय में एक बार घुस जाए फिर निकलेंगे? हाँ महाराज, ये टेढ़ा कन्हैया निकलने वाला नहीं है, वो ध्यान रखना। तो इसीलिए एक बार श्री कृष्ण का जो हो जाता है, जानते हो? हाँ महाराज, एक तो भक्त बड़ा प्रेम से कहता है, तेरी मोहब्बत ने जो मुझको दर्द दिया, तेरी मोहब्बत ने जो मुझे दर्द दिया, उस दर्द का मजा कुछ मैंने इस तरह लिया, न करूं मैं इसकी दवा, मैंने तो दवा न खाने की कसम खाई है नारायण। क्योंकि भगवान के विरह में भी एक आनंद है। हाँ महाराज, उनके विरह में रोने का जो मजा है वो तुम क्या जानो? अरे कृष्ण से प्रेम करने का मजा तुम क्या जानो? श्री कृष्ण से प्रेम करने का मजा कौन जान सकता है महाराज? वो तो कोई प्रेमी ही बता सकता है नारायण। यहाँ यही ब्रह्मन गार शुतादिशु पुत्र परिवार इत्यादि में रहते हुए श्री कृष्ण भक्ति, कहा महाराज कृष्ण की भक्ति जितनी परिवार में रहते हुए होती है उतनी विरक्ति में ज्यादा क्यों? कि श्री कृष्ण का अपने परिवार कोई कम है क्या? बताओ है? अब सोचो भगवान का परिवार कितना बड़ा था। भागवत में वर्णन है 3,88,00,000 शिक्षक थे भगवान के बच्चों को पढ़ाने वाले। अब संतान कितनी नहीं होंगी आप अंदाज लगा लो। हाँ आप अंदाज लगाओ कितना। इतने तो केवल गुरुकुल में पढ़ाने वाले शिक्षक थे। सोचो इतना बड़ा परिवार, और उस परिवार में निर्लेप बुद्धि से भगवान रहते थे, तो क्या उनका भजन करने वाला व्यक्ति परिवार में रहते हुए निर्लेप नहीं रह सकता? बोलो।
जो श्री कृष्ण का भजन करेगा, राधा रानी की जो शरण में रहेगा, नारायण वो कभी भी संसार से लिपटने वाला नहीं है। तो इसी तरह से यहां पर जब ये कहा मति ही अच्युता, महाराज हमें प्रियव्रत की कथा जरूर सुनाओ कि उनकी मति अच्युत भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में कैसे लगी रही, आप कृपा करके जरूर बताओ। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं बाढ़ मुक्तम भगवता उत्तम श्लोक श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रस आविवेशत चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिवाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिनवंती। नारायण राजन, तुमने बहुत बढ़िया दिव्य प्रश्न पूछा है, उत्तम श्लोक। आज तुमने तो मुझे भगवान की याद दिला दी। क्या प्रश्न किया, भगवान की याद आ गई, आवेशित चेतसो, मेरे मन में भगवान का प्रादुर्भाव करा दिया। धन्य है राजन। प्रायेण न, नारायण भगवान की जो कृष्ण कथा है, दैत कथा माने करुणा कथा, भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो कृपा है, नारायण उस कृपा की कथा यर्हि राजन राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयांजसाव परमार्थ सतत्वो। नारायण नारद जी के चरणों के उपासक हैं प्रियव्रत, और उनसे कैसे उपासक हैं, दीक्षित मानो, दीक्षित शिष्य हैं। जैसे हम लोग किसी गुरुजी के पास जाते कृपा करते हैं, गुरुजी हमको मंत्र प्रदान करते हैं कृपा पूर्वक, ऐसे नारद जी को कृपा पूर्वक नारद जी ने प्रियव्रत को मंत्र दिया। मंत्र देने का अभिप्राय आप ध्यान रखें, मंत्र देने का अभिप्राय है मन को अंतर्मुख करने की कला। मंत्र का मतलब ये नहीं कि माला फेरने लगो, जपने लगो, बस ठीक है हो गया ना, वो मन को अंतर्मुख करने की कला का नाम है मंत्र, जिस माध्यम से मन अंतर्मुख होगा। एक दूसरा, मंत्र का मतलब है जिसको मन अंतर्मुख होके हमारे मन में जिसके प्रति तरावट आ जाए, रस आने लग जाए, समझ लेना वो मंत्र है हमारे लिए। मन में रस आने लगे, हृदय हमारा ढीला हो जाए। आप देखते हो मिट्टी जहां होती है, जहां सूखी मिट्टी होती वहां कड़ी होती है, और जहां पानी मिट्टी में मिला होता वहां नरम होती। तो ऐसी नरम मिट्टी माने जिसका भजन करने से हृदय में नरमता आ जाए, हृदय पिघला हुआ होना चाहिए महाराज। ऐसा वो कैसे, परम भागवत। कौन परम भागवत का, हमारा परम भागवत प्रियव्रत और परम भागवत नारद जी, दोनों एक दूसरे। नारायण नारद जी भी भगवान के चरणों के परम सेवक है महाराज, और जब परम सेवक है तो यहां उन्होंने प्रियव्रत ने प्रियव्रत को भी भगवान की सेवा का अधिकारी बना दिया। अब देखो जरा, और सेवा का अधिकारी बनाया तो नामना परिवार गुणई कांत भाजन तया, सारे दिव्य गुण उन्होंने दे दिए। स्वपित्रोपामंत्रितो भगवती वासुदेव। अब प्रियव्रत का मन ऐसा भगवान के चरणों में लगा, ऐसा भगवान के चरणों में लगा कि नाराज महाराज मनु ने कहा बेटा अब सियाना हो गया, विवाह कर ले, क्योंकि उस समय की परिस्थिति थी, संसार आगे बढ़े। अब महाराज यहां तो महाराज मनु गए और प्रियव्रत से कहा बेटा अब तुम विवाह कर। अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी, ये कोई विवाह के झंझट में आप मुझे क्यों फंसा, मैं तो बस विरक्त। अब विरक्त गुरु का शिष्य विरक्त होगा कि नहीं,
उनका ना 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 महाराज, ये सब झंझट अब ठीक है, आपने उत्तान पादु का विवाह कर ही दिया, बड़े भैया हैं, आराम से उनका विवाह हो गया, अब हमारी जरूरत, गृहस्थी चल रही है, उनके पुत्र हैं, उनके अलग अलग बहुत सी संतानें उनकी हो गई, और 3 बेटियां थी, उनकी भी तो संतानें हैं, सब तमाम हो गई, अब मेरी अकेले से क्या होगा, कुछ नहीं। महाराज मनु ने सोचा, हे भगवान, सकल कारक क्रियाकलापों, सकल कर्म है, जो होशियार बेटा है, सब कुछ करने वाला है, ये विवाह नहीं कर रहा है, विवाह हो जा तो बड़ी अच्छी बात है। दासोय अनवीक्षमाणः, नारायण क्या बताएं, नारद बाबा के चक्कर में पड़ के लगता है ये भी बाबा जी बन जाएगा। अब देखो महाराज, ये घर गृहस्थी वाले लोग एक बार सोच लेते, किसी भी तरह एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए फिर देखेंगे, हाँ आ जाए, पहले विवाह कर दे। अरे बेटा चिंता क्यों कर रहा, हम तो है ना। अरे महाराज हमसे कुछ नहीं, अरे क्या है, विवाह करने में क्या है। अतः भगवान आदिदेवः एतस्य गुणमुत्सर्गः, महाराज मनु ने बहुत समझाया, बेटा अरे क्या भगवान नारायण का विवाह नहीं हुआ, भगवान शंकर जी का विवाह नहीं हुआ है, सबका विवाह हुआ, सबने विवाह किया, तुम क्यों नहीं कर रहे। अरे महाराज हमारा मन, नहीं नहीं नहीं, तुम विवाह करो। विवाह करने के लिए जब नहीं माने, प्रियव्रत ने 2 टूक मना कर दिया ना, तब महाराज मनु ने सोचा कि अब काम नहीं चलने वाला, अब अपने पिताजी को बुलाओ। हाँ महाराज, कभी कभी होता है, पिता की बात जब पुत्र नहीं मानता है तो वो बाबा को बुला देता है, अपने पिताजी को। क्यों, बाबा की बात, बाबा ज्यादा कुशल होते हैं समझाने में। फिर हाँ, ये दाढ़ी धूप में नहीं पकाते हो, इनको समझाने का हिसाब किताब अलग ही होता है। नारायण ब्रह्मा जी को बुला लिया, देखो कितनी मजेदार ये कथाएं हमें अपने जीवन को सिखाती हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी को बुला लिया, और ब्रह्मा जी आए, और आते ही कहते हैं, निबोधताद्रतमृतम ब्रवीमि, बेटा एक बात ध्यान रखना, जो मैं तुमसे कह रहा हूं आज, अभी तक मैंने किसी से कहा नहीं, लेकिन मेरे कहने में तुम ध्यान रखना, दोष दृष्टि मत करना, पहले ही सतर्क कर दिया। हाँ क्यों, मासूयतम देय महर्षक प्रमेयम, तुम मासूम हो, तुम अभी अच्छा बुरा नहीं जानते हो, अपनी व्यवस्था तुम्हें खुद पता नहीं है, इसलिए हम लोगों की व्यवस्था से आप चलोगे तो सुखी रहोगे। अच्छा, वयम भवस्ते तत् एक महर्षि वहां सर्वे विवशा यस्यदिष्टम, तुम जानते हो एक अदृष्ट शक्ति है संसार में, और वो अदृष्ट शक्ति हम माने मैं ब्रह्मा, भगवान शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, ये सब उन्हीं की शक्ति के अधीन रहते हैं। वो जैसा करते हैं, वो जैसा कहना चाह, हाँ महाराज ये बड़े बुजुर्ग ना बड़े दूर की कौड़ी फेंकते हैं, हाँ इनकी बात जरा जल्दी समझ में नहीं आती, और ये जब समझाना चाहते हैं, ओ इन्हें तुरंत कहा, महर्षि बेटा याद रखना, ये भगवान शंकर और इंद्र, वरुण, वायु, कुबेर, ये सब के सब उस अदृष्ट शक्ति के काल के हाथ में सब रहते हैं, और वही जिनको जैसा चलाना चाहता है उसके माध्यम से सबको चलना ही पड़ता है। इसलिए बेटा तुम मेरी बात पर शंका मत करना और गलत दृष्टि मत रखना। महाराज प्रियव्रत ने कहा, ठीक है पितामह, आप जो कहेंगे आप बताइए क्या कहना चाह रहे। पितामह ने कहा कि अब आज तो नहीं, कल समझाएंगे, जो कहने वाले हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय